हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को चौहान के बारे में बताया था, ठीक है ना। अब इस वीडियो में सोलंकी रूल्ड इन द रीजन ऑफ काठियावाड़ एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। जो सोलंकी थे वो कहाँ रूल करते थे, किस रीजन में? काठियावाड़। और काठियावाड़ की कौन सा रीजन है? गुजरात में, ठीक है ना। दे आर आल्सो नोन एज द चालुक्याज ऑफ गुजरात। इनको एक और दूसरे नाम से भी जाना जाता था, जिसको कहा जाता था चालुक्य ऑफ गुजरात। किसको? सोलंकीज को। दे बिल्ट द दिलवारा टेम्पल एंड माउंट आबू एंड द सन टेम्पल एट मादेरा। इन्होंने कौन कौन सा टेम्पल बनवाया था? दिलवारा टेम्पल बनवाया था माउंट आबू में, और सन टेम्पल बनवाया था मादेरा में, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं परमाराज। द परमाराज वेयर द रूलर्स इन मालवा। जो परमाराज थे वो कहाँ पे रूल करते थे? मालवा के एरिया में। अर्लियर दे वेयर स्मॉल फ्यूडरेटरीज ऑफ द प्रतिहाराज ऑफ राष्ट्रकूटाज हु डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस। इन्होंने किससे आज़ादी पाई थी? किसकी फेडरेटरीज से? जो प्रतिहाराज और राष्ट्रकूट थे उनसे क्या किया था इन्होंने? अपना इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्र हुए थे। दे हैव बिल्ड द नीलकंठेश्वर टेम्पल एट उदयपुर। इन्होंने कौन सा टेम्पल बनवाया था? नीलकंठेश्वर, ठीक है। इसके बाद आ जाए गहादवल्स। द गहादवल्स रूल्स अराउंड कन्नौज। जो गहादवल्स थे वो कहाँ पे रूल करते थे? कन्नौज के एरिया में। जयचंद वाज एन इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस क्लैन। इस पीरियड इस डायनेस्टी का, ठीक है ना, जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रूलर था वो था जयचंद। पृथ्वीराज चौहान सॉट हिज हेल्प इन 1192 बट ही डिड नॉट एक्सीड। पृथ्वीराज ने इससे मदद मांगी थी। कब? 1192 ईस्वी में मदद मांगी थी, लेकिन इसने इसका हेल्प नहीं किया, ठीक है ना। अल्टीमेटली ही वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी इन 1194। जब इसने पृथ्वीराज की मदद नहीं की 1192 में, फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी ने इसको भी 1194 में क्या किया? इसको डिफीट कर दिया, हरा दिया। फिर इसके बाद आ गया चंदेलाज। द चंदेलाज विद देयर कैपिटल ऑफ खजुराहो। जो चंदेलाज थे उनका जो कैपिटल था वो क्या था? खजुराहो। रूल्ड इन बुंदेलखंड। ये कहाँ रूल करते थे? बुंदेलखंड। द एरिया बिटवीन द यमुना एंड नर्मदा रिवर। ये जो एरिया है वो कौन से रिवर्स के किनारे था? यमुना और नर्मदा रिवर्स के किनारे, ठीक है ना। कीर्तिवर्मन वाज देयर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल किंग। कीर्तिवर्मन जो था वो चंदेलाज वंश का क्या था? सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंस किंग था। दे हैव बिल्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स एट खजुराहो। इसने बहुत सारे सुंदर सुंदर क्या टेम्पल्स बनवाए? कहाँ में? खजुराहो पे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं लाइफ एंड सोसाइटी अंडर द राजपूत। अब जो राजपूत थे उनका जो लाइफ था, ठीक है ना, उनकी सोसाइटी थी वो कैसी थी? सबसे पहला वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन लाइक यूरोप। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो यूरोप के जैसा था। द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द राजपूत वाज बेस्ड ऑन द फ्यूडल सिस्टम। यानी कि जो उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, ठीक है ना, वो किस पे बेस्ड था? फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम होता है सामंती व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। सामंती जैसे जमींदार वगैरह होते हैं ना, उस टाइप का। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में द किंग ग्रांटेड लैंड टू बिग जमींदार। इस सिस्टम में क्या था? जो किंग था वो क्या करता था? जो बड़े जमींदार होते थे उनको क्या करता था? लैंड ग्रांट करता था, लैंड देता था। हु पेड हिम एनुअल ग्रांट्स। और इनसे एनुअल क्या करता था? चार्जेस लेता था, टैक्स लेता था। और ये किस लिए लेता था? मिलिट्री हेल्प में नीडेड। जब मिलिट्री की ज़रूरत हो, जो किंग को मिलिट्री की ज़रूरत हो, तो ये उसकी हेल्प करते थे। द किंग आल्सो गेव पीसेज ऑफ लैंड टू द मिनिस्टर्स एंड अदर ऑफिशियल फॉर देयर सर्विस इन प्लेस ऑफ कैश पेमेंट एज देयर सैलरीज। जो किंग था वो क्या करता था? अपने खुद से क्या करता था? इनको मिनिस्टर्स को और जो ऑफिशियल होते थे, वर्कर होते थे, उनको क्या करता था? लैंड क्या देता था? लैंड देता था उनको क्या करने के लिए? उस पर काम करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए। और उससे जो कैश मिलता था वो क्या करता था? इसकी सैलरी से इनको उसको कट करता था। दीज लैंड्स वेयर कॉल्ड जागीर। ऐसे लैंड को क्या बोलते थे? जागीर बोलते थे। द फ्यूडल लॉर्ड वाज कॉल्ड द जमींदार ठाकुर राय। जो फ्यूडल लॉर्ड होते थे यानी कि सामंती व्यवस्था के जो मालिक होते थे उनको क्या कहा जाता था? जमींदार ठाकुर राय कहा जाता था। द ड्यूटी ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर द किंग एंड टू ओबे हिम एंड टू बी प्रेजेंट बिफोर द किंग इन टाइम्स ऑफ वॉर विथ हिज इंटायर आर्मी। इनकी जो ड्यूटी होती थी किसकी? फ्यूडल लॉर्ड की। यानी कि जो सामंती व्यवस्था के जो हेड होते थे, जमींदार होते थे, ठाकुर होते थे, उनकी क्या जो ड्यूटी होता था वो रेवेन्यू कलेक्ट करना, यानी कि टैक्स वगैरह कलेक्ट करना। इसको बोलते हैं रेवेन्यू, मतलब राजस्व कर होता है।
टैक्स होता है एक तरह का, राज्य स्टेट को द्वारा जो लगाया जाता है, ठीक है ना। तो ये उससे क्या करते थे, उसको कलेक्ट करते थे और जो किंग होता था उसका ओबे, उसका सम्मान करते थे, ठीक है ना। और जब उसको ज़रूरत होती थी किसको, किंग को, तो ये क्या करते थे, अपनी जो एनिमी इनकी होती थी या आर्मी होती थी उसको ये क्या करते थे, राजा की हेल्प के लिए देते थे। दिस सिस्टम was quite effective because the chief of feudal lords often quarreled among themselves due to jealous and rivalry। ये जो सिस्टम था उसका सबसे बड़ा डिफेक्ट ये था कि ये आपस में ये क्या करते थे, जो फ्यूडल लॉर्ड होते वो उसमें हमेशा एक दूसरे से जेलस रहते थे, राइवलरी यानी लड़ाई झगड़ा होता रहता, क्वारेल हमेशा झगड़ा करते रहते थे एक दूसरे से, ठीक है ना। दिस रेगुलर डिस्प्यूट ब्रॉट अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। समटाइम्स ए फ्यूडरी बिकेम टू पावरफुल दैट ही कुड इजीली डिक्लेयर हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल द राष्ट्रकूट हु वेयर फ्यूडरिटीज ऑन द चालुक्य। जब इस टाइप का कंडीशन होता था, एक दूसरे से वो क्या करते थे, हमेशा लड़ते थे, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या होता था, एक जो राष्ट्रकूट थे उसका एग्जांपल ये था कि राष्ट्रकूटों ने जो चालुक्य फेडरेटरीज था उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया था, डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस, यानी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उस पर खुद कब्जा कर लिया। एंड फाइनली अदर भी उधर चालुक्याज, और उसके अलावा चालुक्याज भी थे, वो क्या करते थे, चंदेला से उनका क्या होता था, उनसे भी इंडिपेंडेंट हो गए थे, प्रतिहाराज थे। सम टाइम एस चीफ हैड बीन डिफीटेड इन द बैटल फील्ड बट वाज अलाउड टू कीप हिज लैंड इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रांट। ये जब क्या होता था, जो इसका चीफ होता था, कभी कभी जो इसका चीफ होता था वो क्या करता था, जब बैटल फील्ड में वो डिफीट हो जाता, हार जाता था, तो अपनी लैंड को क्या करता था, ग्रांट पे दे देता, जिससे से वो हारता था। देयर वेर मैनी स्कॉलर्स एंड ब्राह्मण्स इन द स्टेट हु वेर गिवन द लैंड एज वेल एज द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड। बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स और ब्राह्मण हैं जिनको जो ये कहते हैं कि वो क्या, इनको कौन सा राइट था, कलेक्ट द रिवेन्यू फ्रॉम लैंड, ज़मीन का जो रिवेन्यू था वो लेने का काम था इनका। सच ग्रांट्स वेर कॉल्ड अग्रहारा और ब्रह्मदेया ग्रांट्स। और इस टाइप का जो ग्रांट्स लोगों से लिया जाता था लैंड के लिए उसको क्या बोला जाता था, अग्रहारा और ब्रह्मदेया ग्रांट्स, ठीक है ना। इस चैप्टर में बस इतना ही इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आगे का बताया जाएगा। थैंक यू।